हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसी डायरी। एंड आई नो मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला है और उसका एक कारण भी है। जैसे कि मैंने अपने पोस्ट में अपलोड किया था कि कुछ इमरजेंसी आ गई थी जिसके कारण मैं घर में नहीं थी। सो वो इमरजेंसी मैं आप लोग को बता तो नहीं सकती, बट उसके कारण मैं ये तो बता सकती हूँ कि एडवांस के दिन तो मैं पढ़ नहीं पाई और उसके कारण मुझे 3 दिन मैं घर में नहीं थी और मैं ऐसा पढ़ाई का ज़्यादा सामान नहीं ले गई थी, तो मैं ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाई। सो या मेरा 3 दिन वेस्ट हो गया और अभी बहुत कम दिन बचे हैं, तो उसके हिसाब से 3 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। और आज तो है आज तो 21 भी नहीं है, 22 है। मैंने ट्राई किया समहाउ मैं कल और इन कुछ दिनों में मतलब जो भी मेरे पास रिसोर्सेज थे उसके हिसाब से मैं कुछ कर पाऊँ, तो मैंने किया भी। लाइक मैं सोची कि मैं एटलीस्ट बायो का कर सकती हूँ, मतलब लेक्चर देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे को बायो का उसके मैं बायो का नोट्स नहीं बना रही अलग से, क्योंकि अब बहुत कम दिन बच गए, तो बायो का नोट्स बनाना एक तरीके से स्टूपिडिटी ही होगा। तो मैं उसके लेक्चर देख रही हूँ और उसके नोट्स से ही मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। तो उसके हिसाब से मेरे सेल हो गए हैं, मतलब सेल सेल पूरा बेसिक स्ट्रक्चर, सेल डिवीज़न वगैरह, बायोमोलिक्यूल हो गए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गए और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। मतलब इसका 2 लेक्चर है। उसमें से एक लेक्चर मैंने देखा, दूसरा लेक्चर भी आधा ही देखा है, बट वो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, तो उसको मेरे को और देखना पड़ेगा। और मेरा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन और ऑर्गेनिक एंड ये मैंने टिक भरी किया है, बट ये हुआ नहीं है। ये ऑर्गेनिक एंड इट्स पॉपुलेशन का है। ये आप लोग वो मत करना कि मैंने ऐसा रफ में ही लिखा है जल्दी जल्दी कि मैंने मुझे बायो में क्या क्या करना था, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो मैं बायो का पूरा तो नहीं कर सकती, बट वो आइजर पुणे के भैया है, उन्होंने बताया था बायो का मोस्ट वेटेज चैप्टर, तो उसके हिसाब से मैं ये 8 कर रही हूँ। अगर हो सके तो मैं 1-2 और कर लूँगी, तो एटलीस्ट 10 चैप्टर हो जाएगा। बट मैं इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी, इतना तो मुझे खुद पता है कि क्योंकि अभी बहुत कम ही टाइम बच गया है ना, 15 दिन में मैं क्या ही कर पाऊँगी, राइट? तो तब भी मेरे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन और ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन, ये तीनों बचा है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये तीनों मैं आजकल में ही कंप्लीट कर दूँ। और ये मैथ्स में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी मेरे को सबसे पहले मतलब इसमें से कुछ-कुछ हो गया है, जैसे कि मेरा मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया, वेक्टर्स हो गया, रिलेशन एंड फंक्शंस हो गया। इसके कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में मेरे स्ट्रेट लाइन बस हुआ है और ये मुझे लगता है हुआ है, बट उतने अच्छे से नहीं हुआ है, तो मेरे को और करना पड़ेगा, राइट? और मैंने जैसे कि मैंने बताया था, मैंने मॉक भी नहीं दिया है और आई डोंट नो, मैं आज शायद नहीं दे पाऊँगी, मैं सीधा कल मॉक दूँगी। क्योंकि हो क्या रहा है, जैसे कि मैं क्लास पे में जो क्लास पे ऐप है, उसमें मुझे मॉक देना है। मैंने क्लास पे से मॉक लिया है, क्योंकि उसका बहुत सस्ता था। लाइक मुझे उसमें 430 लिखा रहा था, मतलब कि मॉक 430 रुपीज़ में बाय कर सकते हो, बट फिर रियलिटी में वो 503 रुपीज़ में हुआ। बट पता नहीं कैसे इसमें एक्स्ट्रा पैसे क्यों लग गए, बट ठीक है, 503 भी ओके ओके है, उतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं आज या मैंने जिससे पूरे चैनल जिसको देख के जो टारगेट लेके बनाया था, मैं वो टारगेट आज चेंज करने वाली हूँ। मतलब मैंने ऐसा देखा है कि आइज़र में सात सात क्या बोलते हैं, 7 आइज़र है, सॉरी 7 आइज़र है, तो उसमें से बहुत मतलब 7 आइज़र है। उसमें से उसमें से हमें किस आइज़र को चाहिए, किस आइज़र के लिए कितने मार्क्स चाहिए, उसे मैंने कि चैट जीपीटी से देख के लिखा है। तो अगर थोड़ा गलत होगा तो देख लेना, ये चैट जीपीटी का फॉल्ट है, मेरा नहीं है, ठीक है? तो पहले मैं तो अब कल से मैं मॉक देना शुरू करूँगी और उस मॉक के हिसाब से मैं अपने टारगेट की तरफ बढ़ूँगी। मतलब पहले फर्स्ट मेरा टारगेट होगा बहरामपुर, तो अगर मेरे 95 प्लस आ जाते हैं तो मैं अगले टारगेट की तरफ बढ़ूँगी। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी एक भी मॉक नहीं दिया है और मैंने जो भी दिया है वो ओनली पार्ट वाला मॉक है। मैंने फुल सिलेबस मॉक अभी तक नहीं दिया। आई नो तुम लोग मेरे ऊपर हँस रहे होगे, बट मैं कुछ नहीं कर सकती, राइट? सो या कल से मैं मॉक दूँगी। आज मैं जितना हो सके उतना पढ़ूँगी। यार एकदम माइंड फक्ड अप हो गया है। जितना ज़्यादा करने की सोचो उतने लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ समझ नहीं आता। बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अभी एक्चुअली कुछ कारण से मुझे एक रूम भी शिफ्ट करना पड़ गया, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम चला गया। आज ही मैंने रूम शिफ्ट किया है। एक्चुअली ना हम लोग रेंट में रहते हैं, या यार रेंट में रहते हैं, खुद का कोई घर नहीं है। तो बहुत बार होता है कि इधर उधर जाना पड़ता है। और यार बहुत गर्मी भी है, गर्मी में नहीं होता। खैर ये बात छोड़ो। हाँ, तो मैं बता रही थी कि कल मैं आज इसलिए टेस्ट नहीं दे रही, तुम लोग सोच रहे हो कि आज ही दे दे, बिकॉज आज मैं लाइब्रेरी नहीं जा सकती। मैं लाइब्रेरी कल ही जा सकती हूँ। और मैंने जैसे कि क्लास पे में जो मॉक टेस्ट लिया है वो मेरे लैपटॉप में पता नहीं खुल नहीं रहा है, लेकिन जब मैं लाइब्रेरी के कंप्यूटर में ट्राई कर रही हूँ ना, तो उसमें खुल जा रहा है। तो मैं ये सोची कि मैं लाइब्रेरी के कंप्यूटर में ही हर दिन जाके मॉक दे दूँगी। मतलब मैं जाती ही हूँ, बट आज नहीं गई, तो मैं कल जाऊँगी तो मॉक दे दूँगी, क्योंकि मेरे को मोबाइल में बनता नहीं है, उतना अच्छा नहीं लगता और लैपटॉप में मुझसे खुल नहीं रहा है, तो मुझे कंप्यूटर में ही करना पड़ेगा। सो मैं ऐसा एकदम डायरेक्ट तो कुछ नहीं बता सकती, बट मैं ऐसा वहीं पर थोड़ा बहुत ऐसा वीडियो बना के फिर बाद में वॉइस ओवर डाल दूँगी कल के वीडियो के लिए। बाकी हाँ, बस यही चल रहा है यार। सॉरी, मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। बहुत दिन मतलब कुछ ज़्यादा ही दिन हो गए। कितने दिन हो गए? एडवांस तो मेरा ऐसे ही गया, 18, 19, 20, 1, 2, 3, फिर 4 दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। और कितने दिन बचे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
मतलब अगर आज को मिला है तो सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं, सॉरी ये मिनट के महीना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 21 डेज़ का है ना, तो 10 दिन बचे हैं। और 10 दिन बचे हैं इन द सेंस मतलब ये महीना ख़त्म होने के लिए, इसके बाद 6 दिन तो और ही है। बट यार ये 10 दिन में जितना हो सके मुझे पूरा सिलेबस कवर करना ही होगा, क्योंकि अगर मैं फिर इसमें देखूँ तो यहाँ पर अगर अगर मैं रिवाइज़ ना करूँ तो फिर होगा मेरा जो जो मेरे साथ जेईई में हुआ, जो मेरे साथ दूसरे और एग्ज़ाम्स में हुआ, वही मेरे साथ हो जाएगा अगर मैं रिवीजन के लिए ध्यान ना दूँ, क्योंकि रिवीजन मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी बनानी है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हफ्ते मैं रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट के लिए ही रखूँगी। और बाकी आई विल ट्राई, मैं हर दिन या एक एक दिन छोड़ के मॉक देने का ट्राई करूँगी, बट रिवीजन तो अब करना ही पड़ेगा। मैंने जो भी पढ़ा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है देखो ना मैं इतना सब कर चुकी हूँ, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सब भूल गई हूँ, बिकॉज मैंने रिवीजन नहीं किया है। मैं वही गलती फिर से नहीं दोहरा सकती ना, मेरे को रिवीजन करना ही होगा, वरना हो गया मेरा काम ख़त्म। सो या लेट्स डू दिस राइट। ओके, तो अभी मेरा जो टारगेट है वो आइजर पुणे नहीं है, वो आइजर बहरामपुर है। टारगेट चेंज, ये आइजर बहरामपुर है, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है गाइस, मुझे तो अब नहीं पता चल गया क्या, पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि भी नहीं। बस कुछ ही दिन बचे हैं, बस कुछ ही दिन अब अपने आप को तकलीफ़ देनी है। वैसे कब से तो मैं मज़े ही कर रही हूँ, वरना आज थोड़ी ना मैं ये वीडियो बना रही होती, राइट। ओके देन बाय, टेक केयर। तुम लोग बता दो अगर तुम लोग मॉक दे रहे हो तो कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने तो दिया नहीं है अभी तक, तो मैं बता नहीं सकती, मैं सीधा कल ही बताऊँगी। और या तुम मैंने पोस्ट किया था और जिन्होंने भी कंसर्न दिखाया उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसा हो रहा है ना कि मैं पता नहीं कुछ ग्लिच आ रहा है यूट्यूब में, जिसके कारण मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही, मतलब कभी कभी कुछ कुछ जगह ही रिप्लाई दे पा रही, वरना बहुत मुश्किल हो रहा है। ओके देन बाय गाइस, चलो कल बहरामपुर जाते ही हैं, जाना ही पड़ेगा, मतलब बहरामपुर पहले पहुँचे फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे, ठीक है। तो मुझे अभी जितने भी मॉक टेस्ट है उसमें मुझे अपने आइजर्स के लेवल बढ़ाने पड़ेंगे। ओके देन कल के लिए मेरा टारगेट है बहरामपुर। बाय।